हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे समास परिचय के प्रकारों में दूसरा प्रकार, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को जानने के लिए हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास, जो कि समास का दूसरा प्रकार, हमने इनके संक्षिप्त परिचय में देखा था कि इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है, कि इसमें जो दूसरा शब्द होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है और दूसरे पद के कारण ही इस समास को हम उत्तर पद प्रधान समास के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तर पद प्रधान समास, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, उत्तर पद प्रधान समास। इसी क्योंकि इसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी। फर्स्ट वर्ड दूसरे पद की अपेक्षा थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए यहाँ लिखा कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं हैं? इसके पूर्व पद में प्रायः विभक्ति का लोप पाया जाता है, कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल होंगे, जो उदाहरण होंगे, वो निश्चित तौर पर दूसरे पद के ही रूप में कारक का प्रयोग, कारक या विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। इस समास में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर सामासिक पदों में कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। जब कोई सामासिक पद बनाएंगे तो वहां पर चिन्हों का लोप हो जाएगा, और जहां पर सामासिक पद न बना करके समास विग्रह करेंगे वहां हम कारक चिन्हों का प्रयोग दूसरे पद के हिसाब से कर देंगे। इस समास के पहले पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी कारक या विभक्ति के नाम से इस समास का नामकरण होता है। पूर्व पद संज्ञा विशेषण होगा और अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद की प्रधानता हमें दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाला जो वर्ड है यश प्राप्त। अब हमें देखना है कि तत्पुरुष समास जो है वो 6 कारक पर डिपेंडेंट होता है। कितने कारकों पर? 6 कारकों पर, क्योंकि हमें पहले ही कह दिया कि कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे कि कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग करने पर निश्चित तौर पर हमारी जो तत्पुरुष समास का जो एग्जाम्पल है वो नहीं बनेगा। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इस प्रकार से तत्पुरुष को 6 अलग अलग भेदों में विभाजित किया है। कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है यश को प्राप्त। अब यहाँ पर पहला पद यश है, दूसरा पद प्राप्त है, लेकिन प्राप्त शब्द के हिसाब से हमने को लगाया और इसका अर्थ भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो यश को प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से राजा का मंत्री, यहाँ पर विग्रह किया तो का प्रयोग कर दिया। जब विग्रह करके हम उसको सामासिक पद में विभक्त करेंगे, का लोप हो जाएगा। राजा मंत्री को जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा राजमंत्री। इसी प्रकार से गृहस्वामी, गृहस्वामी की बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम घर का स्वामी, तो यहाँ पर का लोप कर देंगे तो सामासिक पद बन जाएगा गृहस्वामी। इसी प्रकार से गुण युक्त, गुण से युक्त, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, आंखों देखी, आंखों से देखी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक के अंदर बीच में कोई न कोई कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और जहां पर सामासिक पद बनाया गया वहां पर विभक्ति के चिन्हों का लोप करके दोनों पदों को भी बिल्कुल जोड़ करके वापस रख दिया गया है। आगे अब एक एक प्रकार को देखते हैं। कर्म तत्पुरुष का मतलब हुआ जहां पर कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है।
अभी हमने यश प्राप्त देखा, उसी से मिलते जुलते एग्जाम्पल देखते हैं। पहला दिया हुआ है विद्या प्राप्त, तो यहाँ पर विग्रह किया तो दोनों पदों के बीच में क्या लगा, को कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो विद्या प्राप्त बन गया। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत या स्वर्ग को गया हुआ, यहाँ पर भी को का प्रयोग किया, इसका मतलब कर्म तत्पुरुष है। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, मृत्यु को पहुंचा हुआ, तो वहां पर मरणासन बना। गुरु नमन, गुरु को नमन। ग्रहागत, घर को आया हुआ, गृह को आया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। हस्तगत, हस्त को प्राप्त। चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। शरणागत, शरण को आगत या शरण को आया हुआ। तो प्रत्येक एग्जाम्पल के अंदर को विभक्ति का प्रयोग किया गया, सामासिक पद बनाया, को का लोप किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास के अंदर निश्चित तौर पर हमें क्या दिखाई देगा, हमें 100% जो है कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का चिन्ह या को विभक्ति का लोप ही दिखाई देगा। तीसरे नंबर पे है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में जिस प्रकार से करण कारक के अंदर से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विभक्ति का, से विभक्ति का प्रयोग वहां पर किया जाएगा, इसलिए वो करण कारक। और से के साथ साथ क्या है, से के साथ साथ वहां पर के द्वारा, या तो से का प्रयोग हो या के द्वारा का प्रयोग हो। इस प्रकार से दो जो है, या तो से या फिर के द्वारा, ये हमें दोनों शब्दों के बीच में दिखाई देंगे। जैसे कष्ट से साध्य, तो से को हटाएंगे, शब्द बनेगा कष्ट साध्य। भावपूर्ण, भाव के द्वारा पूर्ण या भावों से पूर्ण, तो भावपूर्ण बनेगा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर से दिया हुआ, तो ईश्वर दत्त बनेगा। तुलसी कृत, सूर रचित, सूरकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से रचा हुआ। मदमस्त, मद से मस्त। मनमाना, मन से माना। स्वरचित, स्व यानी अपना, रचित यानी रचा हुआ, तो अपने द्वारा रचित स्वरचित कहलाएगा। शोकाकुल, शोक से व्याकुल, दुख से परेशान। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा। हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। तो इस प्रकार से करण कारक के अंदर हम देखेंगे कि वहां पर से विभक्ति का लोप होगा जब सामासिक पद बनाएंगे, और जब समास विग्रह करेंगे तो हम वहां पर से या के द्वारा जो है वो दोनों पदों के बीच में हम रख देंगे, तो निश्चित तौर पर वह करण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे। इसके बाद अगला आता है संप्रदान तत्पुरुष। हमने सबने कारक पढ़े हैं और बिल्कुल कारक की उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग उन दो शब्दों के या दो पदों के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा कि संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग विग्रह के समय किया जाता है, और जब समस्त पद बनाया जाए, सामासिक पद अगर बनता है तो वहां पर विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। जैसे आराम के लिए कुर्सी, तो बन जाएगा आराम कुर्सी दोनों को जोड़कर। सत्य के लिए आग्रह, तो बन जाएगा दोनों को जोड़ करके सत्य और आग्रह को जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि की सहायता से सत्याग्रह। हाथ के लिए कड़ी, तो बन जाएगा हाथ कड़ी या हथकड़ी। इसी प्रकार से डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। रसोई के लिए घर, रसोई घर। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। देवों के लिए आलय, देवालय। तो यहाँ पर संप्रदान के अंदर के लिए का प्रयोग किया गया। रसोई के लिए घर, रसोई घर। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गायों के लिए शाला, गायशाला या गौशाला। तो यहाँ पर हमने देखा कि संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर के लिए का प्रयोग समास विग्रह में किया जाएगा,
दोनों पदों के मध्य, और जब हम समस्त पद या सामासिक पद बनाएंगे, यहाँ पर समस्त पद भी कह सकते हैं और इसको हम सामासिक पद का नाम भी दे सकते हैं, तो उन दोनों के बीच में से के लिए जो प्रयोग किया गया है उस कारक चिन्ह का लोप करके दोनों को साथ में जोड़ करके एक नवीन शब्द की रचना कर दी जाती है। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक में से का चिन्ह जो है उसको हटा दिया जाता है, और यहाँ पर हमें जैसे अपादान कारक में था एक शब्द का दूसरे शब्द से अलग होने का भाव, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही भाव हमें तत्पुरुष समास के अपादान तत्पुरुष में देखने को मिलेगा। जैसे देश से निकाला तो बन जाएगा देश निकाला, मार्ग भ्रष्ट मार्ग से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट भटका हुआ, भयभीत भय से डरा हुआ, पदच्युत पद से हटाना या अलग करना, मदांध मद से बिल्कुल चूर चूर, गुणहीन गुणों से हीन, पद मुक्त पद से मुक्त, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, धनहीन धन से हीन, धर्म विमुख धर्म से विमुख। जहां पर एक पद दूसरे से अलग होता हुआ दिखाई दे वहां पर अपादान तत्पुरुष का बोध होता है। संबंध तत्पुरुष, जहां पर दो शब्दों के बीच में का, के, की इनका प्रयोग किया जाए विग्रह करते समय, तो इसका मतलब वह संबंध तत्पुरुष का होगा, और जहां पर उन का, के, की का प्रयोग हटा दिया जाए, दोनों पदों को साथ जोड़ करके लिखा जाए, इट मीन्स वहां पर वो समस्त पद बनेगा, तो भी संबंध तत्पुरुष ही होगा। जैसे लाखों का पति, अब लाखों और पति शब्द के बीच में का प्रयोग किया गया, समस्त पद बनाते समय क्या, लखपति। सृष्टि का कर्ता, सृष्टिकर्ता। राजा का भवन, राजभवन। दिन की चर्या, दिनचर्या। जल का प्रवाह, जल प्रवाह। जलधारा, जल की धारा। धारा शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए हमने की लगाया। देवदास, देव का दास। यदुवंश, यादवों का वंश। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञ। गुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकन्या, राजा की कन्या। लोकसभा, लोगों की सभा। राज्यसभा, राज्य की सभा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति यानी स्वामी, मालिक के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष में कई सारे एग्जाम्पल जो हैं, अगर हम काके की का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर वो संबंध तत्पुरुष हमें दिखाई देगा। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में में और पर का प्रयोग किया जाएगा, या तो में लगेगा या फिर वहां पर दिखाई देगा, तो ये दोनों चीजें हमें वहां दिखाई देगी। गृहस्थ, गृह में रहने वाला। साहित्य रत्न, साहित्य में रत्न। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। हरफन मौला, हर फन में माहिर, मौला मतलब माहिर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। जलमग्न, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। चिंता मग्न, चिंता में डूबा हुआ। रण कौशल, रण प्रवीण, रण में प्रवीण। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। जग बीती, जग में बीती। आप बीती, स्वयं पर बीती हुई। वनवास, वन में वास। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कला प्रवीण, कला में प्रवीण। में और पर अगर इनका प्रयोग किन्हीं दो पदों के बीच में किया गया हो दूसरे पद को देख करके, तो निश्चित तौर पर वह अधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद अब हम अगले समास पे चलते हैं। तत्पुरुष समास के बाद नए तत्पुरुष। अब ये नए तत्पुरुष जो है वो वैसे तत्पुरुष का भेद नहीं है, वो अलग से एक तत्पुरुष समास है जिसको आप नाम दे सकते हो तत्पुरुष समास। अगर इसका कोई भी प्रश्न एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न पत्र में आता है,
तो आप डायरेक्टली वहां पर इसी का नाम लिख करके आएंगे। सबसे सिंपल नकारात्मक अर्थ का प्रयोग जहां होगा नए तत्पुरुष। दो उपसर्ग इसके अंदर आते हैं अ और अन। इसके एग्जाम्पल में हमें दो उपसर्ग दिखाई देंगे, या तो अ दिखाई देगा, सब में आपको दिखाई दे रहा है, या फिर अन दिखाई देगा। या तो इसमें अ उपसर्ग या इसके अंदर अन उपसर्ग, इन दो उपसर्गों का प्रयोग नए तत्पुरुष के अंदर किया जाता है, नकारात्मक अर्थ के लिए किया जाता है। जब समस्त पद बनाएंगे तो ये दिखाई देगा, विग्रह करेंगे तो विग्रह में हम केवल वहां पर न का प्रयोग कर देंगे। जैसे अनाथ, तो अ को हटाएंगे, बन जाएगा न नाथ। अयोग्य न योग्य, असत्य न सत्य, अनिष्ट अन प्लस इष्ट न इष्ट, अनंत न अंत, अनित्य न नित्य, अनावश्यक न आवश्यक, अनाचार न आचार। अ और अन को हटा करके उसके स्थान पर न का प्रयोग कर देंगे, इसका मतलब वहां पर वो नए तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये अलग से है, ठीक है, तो हमें अलग से ही इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जैसा कि हमने समास में देखा था कि कहीं पर पहले पद की प्रधानता, कहीं पर दूसरे पद की प्रधानता, कहीं पर दोनों पद की प्रधानता, तो इसी प्रकार से बहुव्रीहि समास के अंदर भी कोई ना कोई पद इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें साफ तौर पर मालूम होगा कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर कहा था अन्य पद प्रधान, मतलब न तो पहले की इंपॉर्टेंस न दूसरे की इंपॉर्टेंस, ये दोनों वर्ड किसी तीसरे अर्थ की अनुभूति करवाएं, किसी तीसरे पद का अनुभव करवाएं। इसका मतलब इस प्रकार का जो समास है वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जैसा कि लिखा हुआ भी है कि समस्त पद के दोनों पदों के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे पद का अर्थ निकलता है। समास विग्रह करते समय तीसरे पद को लिखना बहुत अनिवार्य है। वो तीसरा पद हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित ही होगा। आप ये भी बिल्कुल नोट कर लीजिए कि वो जो तीसरा पद होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और साथ ही साथ अधिकांशतः जो है वो हिंदू देवी देवताओं के ही वर्ड वहां पर हमें सुनाई या दिखाई देंगे। जितने भी हैं अधिकांशतः 90% जो एग्जाम्पल हैं वो हिंदू देवी देवताओं पर आधारित हैं, जैसा कि आप अभी यहाँ पर सामने एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे होंगे। दशानन कि यहाँ पर 10 और आनंद, इससे सीधा तौर पर समझ में आता है कि रावण का जिक्र किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे 10 है आनंद जिसके अर्थार्थ रावण। अब रावण किसी व्यक्ति का नाम हुआ, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाई। ठीक है, इसी प्रकार से चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके अर्थार्थ ब्रह्मा। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूसता है जो अर्थार्थ कंजूस व्यक्ति के लिए आया। गजानन, गज है आनंद जिसके अर्थार्थ भगवान गणेश। गणपति, गण है जिसके स्वामी अर्थार्थ भगवान गणपति गणेश। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके अर्थार्थ ब्रह्मा। वीणा पाणी, वीणा है पाणी मतलब जिसके हाथ में अर्थार्थ मां सरस्वती। गिरधर, गिरि यानी गोवर्धन पर्वत को धारण किया है जिसने अर्थार्थ भगवान श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थार्थ भगवान कार्तिकेय। पंकज, पंख से जन्म लेने वाला अर्थार्थ कमल। निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला है अर्थार्थ जो राक्षस। इसी प्रकार से पीतांबर, पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने अर्थार्थ भगवान विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने अर्थार्थ भगवान विष्णु। वागंबर, बाघ के वस्त्र पहने हुए हैं जिसने अर्थार्थ भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ भगवान शिव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में हमें किसी तीसरे पद की, तीसरे अर्थ की अनुभूति होती है इन दोनों पदों को देख करके। तो इस प्रकार का समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के अंदर पहला पद और दूसरा पद दोनों ही पद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।
दोनों पद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोनों पदों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग निकलता है। दोनों पदों का अर्थ अलग अलग क्यों निकलेगा? क्योंकि दोनों शब्दों के जोड़े होते हैं, दोनों को साथ साथ बोला जाता है। एक दूसरे का लगभग लगभग विलोम या अपोजिट या विपरीत लिंग वाला अर्थ हमें वहां पर दिखाई देगा। जब समस्त पद या सामासिक विग्रह करेंगे तो वहां पर हम बीच में और, तथा, एवं, व, या, अथवा इन शब्दों का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। जब समस्त पद बनाएंगे तो वहां पर इनके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग वहां पर हम करेंगे। तो इनको हम नाम दे सकते हैं कि ये तो हुआ हमारा योजक चिन्ह और ये हुए हमारे समुच्चय बोधक या योजक शब्द। तो द्वंद्व समास में जब विग्रह करेंगे तो इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और जब समस्त पद या सामासिक पद बनाएंगे तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग वहां पर आपको दिखाई देगा, जैसा कि प्रत्येक एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं। पाप पुण्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण भरत, राम और लक्ष्मण और भरत, अन्न जल, अन्न और जल, दंड बैठक, दंड और बैठक, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, राम कृष्ण, राम और कृष्ण या राम व कृष्ण या राम तथा कृष्ण, सुख दुख, सुख या दुख, सुख अथवा दुख, सुख व दुख, कुछ भी लगा सकते हो, जीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु, जन्म मरण, जन्म और मरण, रोटी कपड़ा, रोटी और कपड़ा, दो चार, दो और चार, देश विदेश, देश और विदेश, दिन रात, दिन और रात, आकाश पाताल, आकाश और या आकाश तथा पाताल। तो ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे। द्विगु समास, द्विगु समास सबसे सरल समास समास के अंदर, क्योंकि इसमें हमेशा प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ण संख्यावाची होगा। पल्ले गांठ बांध लीजिए आप लोग, यहां पर संख्यावाची शब्द अगर दिखाई देगा, बहुव्रीहि में भी आ सकता है, लेकिन संख्यावाची शब्द का प्रयोग अधिकांशतः द्विगु समास के लिए किया जाता है। जैसा कि आपकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद किसी ग्रुप का इंडिकेट करता हो, समुदाय या समाहार का प्रयोग करवाता हो, वहां द्विगु समास का प्रयोग होगा। जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय अंत में समाहार, समूह, समाहार, 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 समूह, इनका प्रयोग आपको अंत में करना होगा। यही हमारा द्विगु समास है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार या समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह या समाहार, सप्ताध्यायी, सात अध्यायों का समूह या समाहार, पंचवटी, पांच वटियों का समूह या समाहार, पंजाब, पांच नदियों का समूह या समाहार, सप्ताह, सात अहन यानी दिनों का समूह या समाहार, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह या समाहार, नवग्रह, नवग्रहों का समूह या समाहार, शताब्दी, सात सप्त सालों का समूह या समाहार, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह या समाहार, दो राहा, दो रास्तों का समूह या समाहार, चौराहा, चार राहों का समूह या समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समूह या समाहार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विगु समास के अंदर पहला शब्द संख्यावाची, और संख्यावाची के हिसाब से ही हम उसका समूह या समाहार आगे लगाते चले जाएंगे। अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर हमें दो विशेषताएं दिखाई देती है। समस्त पद के अंदर पहली विशेषता विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण, एक पद विशेषण दिखाई देगा, दूसरा पद हमें विशेष्य दिखाई देगा। तो विशेषण और विशेष्य का भाव
हमें अगर दिखाई देगा तो इसका मतलब वो कर्मधारय समास। दूसरा उपमेय उपमान, ये दो अलग अलग हैं। विशेषण विशेष्य मतलब जहां पर डायरेक्टली एक वर्ड दूसरे की विशेषता बताता हुआ दिखाई दे। जैसे दीवार काली है, अब यहां पर दीवार हो गया विशेष्य और दीवार की विशेषता क्या है कि वो काले रंग की है। तो इसका मतलब जहां पर डायरेक्टली देखने पे हमें मालूम पड़े कि एक विशेषता बता रहा है और जिस शब्द की विशेषता बताए वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। तो जहां पर विशेषण विशेष्य का भाव प्रकट होगा वहां सामासिक पद बनाएंगे, तो वहां पर डायरेक्टली उनको जोड़ करके लिख देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, हे जो शब्द का प्रयोग हम विग्रह करते समय वहां पर लगा देंगे। जैसे काली मिर्च, अब यहां पर मिर्च की विशेषता क्या है, काली, तो लिखेंगे हम इसका विग्रह काली है जो मिर्च। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाविद्वान, महान है जो विद्वान। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील कमल, नीला है जो कमल। नील गगन, नीला है जो गगन। तो इस प्रकार से वहां पर क्या हो जाएगा, वो विशेषण विशेष्य। इसके बाद आता है उपमेय उपमान। अब उपमेय उपमान का मतलब हुआ एक पद की तुलना किसी दूसरे पद के साथ की जाए, एक पद को किसी दूसरे के समकक्ष बताया जाए, उसके बराबर तुलना की जाए, वो उपमेय उपमान कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई शब्द बोलूं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है चंद्रमुख। अब यहां पर हम ये तो नहीं कह रहे कि चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमा मुख की विशेषता है या मुख चंद्रमा की विशेषता है, लेकिन यहां पर एक पद की तुलना दूसरे के साथ की जाती है तो बीच में के समान का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग, के समान। अब यहां पर जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय वाला वर्ड कहलाएगा, जिस शब्द से तुलना करोगे वो उपमान कहलाएगा। जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि उपमान वाला वर्ड पहले आएगा और उपमेय वर्ड जो है वो बाद में आएगा। चंद्रमा के समान मुख तो बनेगा चंद्रमुख। नीला है जो कमल, ये विशेषण विशेष्य आ गया, नील कमल। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। महापुरुष, महान है जो पुरुष। लेकिन ये वापस कौन सा आ गया, उपमेय उपमान। विद्युत के समान वेग, बिजली के समान गति तो विद्युत वेग बन गया। प्राण प्रिय, प्राणों से है जो प्रिय। नव युवक, नव है जो युवक। कमल नयन, कमल के समान नयन। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई है जो। तो मतलब विशेषण विशेष्य में हमें साफ तौर पर है जो दिखाई देगा और उपमेय उपमान के अंदर हमें के समान दिखाई देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएंगे, हमारे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है कर्मधारय और बहुव्रीहि में कैसे हम अंतर स्पष्ट करें। कर्मधारय समास में एक विशेषण, एक विशेष्य, एक उपमेय, दूसरा उपमान, लेकिन बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, है जो लगा तो कर्मधारय। महान आत्मा है जिसकी अर्थात कोई व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा, वो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक से रिलेटेड होगा, तो वहां पर फिर हम वहां लिखेंगे बहुव्रीहि समास। पीतांबर दोनों में आता है, अगर हम लिखते हैं पीला है जो अंबर तो कर्मधारय बनेगा, पीला वस्त्र। लेकिन हम लिखते हैं पीला वस्त्र धारण किया है जिसने अर्थात भगवान कृष्ण या राम तो फिर बहुव्रीहि बन जाएगा। तो कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां पर दो समास भी हो सकते हैं लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होगा, विग्रह उन दोनों का बिल्कुल नियमों के हिसाब से अलग अलग ही बनेगा। ठीक है, तो हमने अभी आज के लेक्चर में बात की समास के सभी बाकी बचे हुए प्रकारों की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समास का अर्थ, समास की परिभाषा,
समास की उत्पत्ति, समास के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन पढ़ा था और एक अव्ययभाव समास पढ़ा। और आज के लेक्चर में बाकी बचे हुए समस्त पदों का, समस्त विग्रहों का और समस्त प्रकारों का हमने अध्ययन किया। तो एक बार फिर हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।